नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके यूनिक एग्जाम ट्रिक्स में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती मामले में कट ऑफ का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, जैसा कि हम सभी परिचित हैं इस बात से। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब ये जो मामला है ये अंतिम बहस की तरफ बढ़ चुका है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका फैसला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सरकार ने पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से समय मांगा है। जैसा कि स्टार्टिंग में कोर्ट ने कहा था, सरकार को पक्ष रखने के लिए मौका फिर दिया जाएगा। तो यहाँ पे याचियों के वकीलों की जो बहस थी वो पूरी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कट ऑफ का मैटर यही था कि 6 को एग्ज़ाम हुआ, 6 को एग्ज़ाम हुआ था और 7 तारीख को कट ऑफ गवर्नमेंट ने लगा दिया था। तो जिसके विरुद्ध याची चले गए थे कोर्ट में, तो तब से ये मैटर चल रहा है। फिलहाल अब यहाँ पे इस मैटर पर विराम लग सकता है, चूँकि कोर्ट ने कल की सुनवाई में कहा कि चूँकि याचियों के वकीलों की बहस पूरी हो चुकी है, तो कोर्ट ने अंतिम रूप से अंत में सरकार को समय दिया। सरकार ने अपना समय मांगा अपना पक्ष रखने के लिए और कोर्ट ने कहा कि 18 फरवरी को संभवतः ये बहस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो मुझे उम्मीद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ संभवतः ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आगे चल के मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि न्यूज़ है क्या पूरी, है ना। तो दोस्तों ये है न्यूज़, आप देख लीजिए। ये मैंने सोशल मीडिया से लिया है, मुझे मिला है। तो इसमें देखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती राज्य सरकार ने पक्ष रखने के लिए फिर मांगा समय। ठीक है, इस शिक्षक भर्ती में पक्ष रखने के लिए एक बार फिर सरकार ने समय मांग लिया है। चलिए पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं। ये परहैप्स लखनऊ एडिशन का किसी पेपर की है न्यूज़। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में परीक्षा के बाद कट ऑफ मार्क्स तय किए जाने के विरोध में दायर याचिकाओं पर याचियों के वकीलों की बहस बुधवार को पूरी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे याचियों के वकीलों की बहस बुधवार को पूरी हो चुकी है। तो अब कहने का मतलब है इनको मौका नहीं मिलेगा, चूंकि इनकी बहस पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब देखिए, इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने पक्ष रखने के लिए अदालत से फिर समय दिए जाने का आग्रह किया। ठीक है, चूँकि ये वरिष्ठ ये जो प्रशांत चंद्रा जी हैं, ये राज्य सरकार के वकील हैं। तो इन्होंने पक्ष रखने के लिए समय दिए जाने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने इसे मंजूर कर लिया। ठीक है, इसे क्या किया, मंजूर कर लिया गया। आगे है, अगली सुनवाई 18 फरवरी को नियत कर दी गई, यानी कि जो अगली सुनवाई की डेट है वो 18 फरवरी को रख दी गई है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा गत 6 जनवरी को हुई थी। ये तो हम सभी जानते हैं भाई कि 6 जनवरी को ये परीक्षा हुई थी। 7 जनवरी को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 65% व आरक्षित वर्ग के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स तय कर दिए। ठीक, इन सभी बातों से हम सभी परिचित हैं फिलहाल। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। याचियों के अधिवक्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसके पहले हुई शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 45% व आरक्षित वर्ग के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे जो तर्क दिया जा रहा है वो यही तर्क दिया जा रहा है कि इसके पहले वाली परीक्षा में जो कट ऑफ लगाई गई थी 40 और 45 लगाई गई थी, तो अब ज़्यादा क्यों। तो देखिए, मैंने कल न्यूज़ में इसमें दिया था कि कोर्ट ने ये मेंशन किया था, क्वेश्चन किया था, जैसे कहा जा रहा है कि ये नोटिफिकेशन में नहीं था तो कैसे दे दिए इतना कट ऑफ। तो 40-45 की बात की जा रही है कि 40-45 कट ऑफ कर दिया जाए। तो उसी पे कोर्ट ने कहा कि 40-45 भी तो कट ऑफ, इसका भी तो जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं था ना, तो ये भी तो फिर इनवैलिड ही होगा। तो देखिए फिलहाल अब इस पे क्या हो सकता है, क्या पूरी तरीके से कट ऑफ हट जाएगा। हाँ, उसमें ये भी कोर्ट ने कहा था, मेंशन किया था कि
इससे तो अच्छा है कि आपका 60-65 ही कट ऑफ रहे, जिससे अच्छे शिक्षक मिल जाएं बच्चों को। तो देखिए फ़िलहाल दोस्तों अब आगे क्या होता है ये तो जल्दी ही पता चल जाएगा, उम्मीद ऐसी है। हालांकि आपकी क्या अपनी राय है, आप कमेंट करके एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह देता हूँ, चूँकि बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं, अपना अपना तर्क होता है, तो इसलिए आप अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए आगे क्या है। हाँ, उनका कहना था कि राज्य सरकार का यह शासनादेश शिक्षा मित्रों के मामले में विभेदकारी है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे उनका कहना का मतलब वकीलों का कहना था याचियों के कि शिक्षा मित्रों के मामले में यह मामला विभेदकारी है। अब यहाँ पे फिलहाल ज़्यादा मैं कुछ इसके विषय में बोलूँगा नहीं, किसी का पक्ष लेना यहाँ पे ठीक नहीं है फिलहाल। अब इसमें जो कुछ भी है ये सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। देखिए है ना कि क्या इसमें हो सकता है। मामले में विभेदकारी है, तो ये कहा गया शिक्षा मित्रों के संबंध में, ऐसा है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। याचियों के वकील अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए, देखिए तो ये याचियों के वकील कौन, अमित सिंह भदौरिया जी के अनुसार है, मुताबिक कोर्ट ने राज्य सरकार को समय देते हुए 18 फरवरी को पक्षकारों को अंतिम रूप से बहस पूरी करने को कहा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ इतना मैटर आप देखें तो वकील साहब के अनुसार कोर्ट ने 18 फरवरी को जो है कि पक्षकारों को अंतिम रूप से बहस पूरी करने को कहा है, यानी कि उम्मीद है कि ये बहस 18 फरवरी को पूरी हो जाए। ठीक है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रकाश सिंह भी पेश हुए थे। तो दोस्तों यही रही न्यूज़। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में 18 फरवरी को ये मैटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा या फिर कुछ खिंच सकता है? चूँकि बात की जाए यहाँ पे याचियों के वकीलों की, तो उनकी तो बहस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बात रही सरकार को पक्ष रखने का एक मौका दिया गया है। अब सरकार इस पे अपना पक्ष रखती है, उस दिन कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। तो उम्मीद है कि फैसला बहुत ही जल्द यानी 18 को या फिर हो सकता है 1-2 दिन बाद आ सकता है। चलिए आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।